हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स सर ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपकी वीडियो में बहुत से लाभदायक हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है कि कितने समय में कोई धन 10% दर से दुगना हो जाएगा। कोई धन, देखो क्या होगा, इसको बहुत एक सिंपल ट्रिक मत समझाऊँ। आपके पास 1 रुपये है, 1 से कितना हो रहा है 2 गुना, 1 से कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला आपको 1 रुपये मिला, ब्याज कितना मिला आपको 1 रुपये मिला। ठीक, अब आपको निकालना है इसकी समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, दर इंटू मूलधन। प्रिंसिपल कितना था आपका 1 रुपया और दर कितनी थी 10%, है ना। ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, मूलधन इंटू समय। समय निकालने के तो 10 कट गया बराबर 10 ईयर्स, 10 वर्ष। एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में कोई धन 10% दर से 3 गुना होगा। अब कितना होगा 3 गुना, 3 माइनस, सॉरी आपके पास अगर 1 रुपया है तो 1 माइनस कितना होगा 3, 1 से कितना 3 गुना बना तो ब्याज कितना मिला 2 रुपये। अब क्या निकल समय, ब्याज इंटू 100 बटा आपको बेसिक प्रिंसिपल 1 रुपया और इसकी दर कितनी थी 10% थी। तो सिपर सिपर करके 10 दूनी 20, 20 वर्ष। एक सेकंड में इसका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 12% दर से कोई धन 5 वर्ष में 400 रुपये होगा, है ना। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा इसने? मूलधन। तो दोस्तों मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन बराबर ब्याज। ब्याज कितना रुपये बताया उसने? 400। ब्याज इंटू 100 बटा, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, दर इंटू समय। दर कितनी थी 12 और समय कितना था अपना 5 वर्ष था, है ना। दर इंटू 100 बटा ब्याज इंटू समय। तो देखिए 5 से काटा 5 दूनी 10, 20 आ गया और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 100 दूनी 200 बटा 3 और 3 से भाग लगाएंगे इसका। ब्याज इंटू 100, तो 3 से भाग लगाएं, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 606.6 इसका ब्याज हो जाएगा। अब क्या है, 2 बार गुना हो रहा है, 2 बार गुना हो रहा है। देखिए देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुना और कितने वर्ष में 15 गुना होगा। देखो अब 2 बार इसमें गुना हो रहा है। देखो n1 माइनस 1 अपन n2 माइनस 1 बराबर t1 अपन t2, है ना। इस 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 बार गुना हो रहा है, कैसे सोल्व करेंगे? देखिए n1 पहले बार कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 8 गुना। तो यहाँ होगा 8 माइनस 1 और फिर कितना हो रहा है 15 गुना हो रहा है, तो यहाँ होगा 15 माइनस 1। पहली बार समय कितना है इसका 2 वर्ष है और दूसरा समय कितना है इसका t2 आ जाएगा। तो यहाँ 8 में सही गया तो कितना बचा 7 और 15 में सही गया तो 14, 7 7 दूनी 14, 2 दूनी 4।
T2 बराबर 4 ईयर्स। आई होप कि सुनने आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वो कह रहा है 5 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, ध्यान रखना। और कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है ना। देखो तो 5 वर्ष में 2 गुना होता है। देखो 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। अब कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में होगा दोनों? 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 की कितनी पावर से 8 बना? देखिए 3 पावर से 8 बन रहा। इसी 3 का गुणा इस 5 में किए, तीनों बन जो 15 इज द राइट आंसर। 15 वर्ष में 8 गुना होगा। 15 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अब इस तरह क्वेश्चन है, देखो ये तो आपको समझ में आ ही गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब कुछ साधन ब्याज है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रथम 100 संख्याओं का योग, 100 संख्याओं का योग ज्ञात करें। किसी ज्ञात करें? देखिए 100 संख्याओं का योग है ना। तो देखो 1 + 2 + 3 + 100। अब इनका आप लोगों को जोड़ करना है तो 1 सेकंड में किसी योग करेंगे, है ना। देखिए n + 1/2, तो n का मान कितना? तो 100 हो जाएगा। और 100 ने 101 हो जाएगा बटा 2। 2 से काटा तो 50 आ गया। 50 से कम 50 और 50 से कम 50। ये इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर। आई होप कि सुनने आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग देखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। अब प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? देखिए 1 सेकंड में, हर आंसर अपना सेकंड में आएगा। तो दोस्तों 50 सम संख्याएं हैं, तो इसके लिए अपनों को कहाँ तक जाना पड़ेगा? 100 तक जाना पड़ेगा। तो आपको 50 सम संख्या मिलेगी। जैसे कि अपना 2 + 4 + 6 8 + 10। अब अपन 10 तक आए। कितने तक आए? 10 तक आए, है ना। तो कितनी सम संख्या मिली ये देखना है अपने को। देखो 1 2 3 4 5, इन्हें इसकी आधी मिली। इसकी आधी संख्या सम संख्या मिली, क्योंकि आधी सम में आधी विषम होती है। इस तरह अपनों को क्या कहाँ तक जाना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 दूनी 50 दूनी 100, तो लास्ट संख्या अपनी क्या होगी? 100 हो जाएगी। लास्ट सम संख्या कितनी होगी? 100 हो जाएगी। अब इसमें अपनों को क्या होगा कि यहाँ से अपनों को 50 तो सम मिलेगी और 50 विषम मिलेगी। 50 संख्या सम मिलेगी, 50 संख्या विषम मिलेगी। देखिए अब इसका योग करेंगे। अब दोस्तों विषम संख्या पहले अपना टोटल संख्या का योग करा था, अब अपन सम संख्या का योग कर रहे हैं। तो सम संख्या के योग का फार्मूला क्या होगा? देखो n + 1, n + 1
एन का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50, और 50 इंटू 51, देखो सी पर तो आई गई, 5 एकम 5 और 5 5 25, 2550, ये इसका राइट आंसर होगा। दो 2550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग है ना। तो इसी तरह जैसे उसमें 60 विषम संख्या तक गए थे, तो 60 विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, देखिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 होगा। तो पहली 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, ऐसे जाएंगे तो लास्ट में कितनी आएगी 120। अगर अपन 120 तक गए है ना, तो यहाँ पे लास्ट होगी 119 होगी, ठीक है। और अपनों को यहाँ 120 में आधी संख्या है, 60 संख्या अपनों को सम मिलेगी और 60 अपनों को विषम मिलेगी, ठीक। अब अपनों को विषम संख्याओं को योग करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन का स्क्वायर, ठीक। तो एन का मान कितना दोस्तों 60 हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, 360 राइट आंसर, 360 इज द राइट आंसर, 3600 इसका राइट आंसर होगा। आई होप के समझ आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 60:75 है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य कितना है, इनका अनुपात कितना है 60:75, इनका अनुपात कितना 60:75 है। तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। देखो तो क्रय मूल्य क्या होगा 60 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना होगा 75 होगा। अब 60 में खरीदा, 75 में बेचा, ठीक है। तो अपनों को 15 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर 15/60 इंटू 100/1, 15 चौक 60 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 25% का अपनों को लाभ, 25% अपनों को लाभ हो गया। आयोग के सुनने आगे हो। अब आया दोस्तों औसत वाले क्वेश्चन। कौन से आ रहे हैं, औसत वाले। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। देखिए औसत कितना होगा, कमेंट कीजिए दोस्तों। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 ये जाएगा +10 तक। अब यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस, जब डिफरेंस 1 हो, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना हो 1 हो, तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, तो 1 + 10/2, 10 ने 11/2 और 5.5 इज द राइट आंसर। 2 5 10, 5.5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 के प्रथम 8 गुणजों का औसत
देखो 15 के प्रथम 8 गुणजों का औसत। तो पहला है 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 आटे 120 होगा। लास्ट वाला गुणज कितना 120 होगा। इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 30 और इसका डिफरेंस 15, यहाँ डिफरेंस 15, यानी डिफरेंस इसका क्या है 15 15 आ रहा, वो इक्वल है। डिफरेंस इसका क्या है इक्वल है। तो क्या होगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ लो। तो 15 प्लस 120 बटा 2, तो 5 और 1 3, 135 बटा 2, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, नहीं सॉरी 15, 2 7 14, 67.5 इसका आ गया 67.5। अगला क्वेश्चन देखिए 67.5। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।